मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर सीट को लेकर। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को केवल वहां पर मात्र 24,000 वोट मिलते हैं, ऐसे में माना यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन वो नई स्ट्रेटजी उनके लिए क्या हो सकती है? क्या वो मायावती के साथ गठबंधन में फिर से जा सकते हैं? वहीं आपको बता दें, इसके पहले जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य चाह रहे थे कि मायावती के साथ उनका गठबंधन हो जाए। लेकिन गठबंधन करने से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य 9 मई को आकर कुशीनगर सीट पर नामांकन भर देते हैं। ऐसे में जो पूरी अटकलें थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखाई दी। वहीं मायावती भी ये चाह रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर उनके साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो मायावती के खाते में जाता हुआ दिखाई देता। लेकिन इस बार के जो चुनाव रहा वो बेहद दिलचस्प था, क्योंकि इस बार जितने दलित वोटर्स थे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पाले में, कुछ कांग्रेस के पाले में, कुछ अखिलेश यादव के साथ और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दिए। ऐसे में मायावती ने 2019 में गठबंधन अखिलेश यादव के साथ जब किया था तो उनको डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली फायदा देखने को मिला था। और मायावती में दलितों में इतना जनाधार है कि वो अखिलेश यादव को मात दे देती है, 10 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है। वहीं अखिलेश यादव के मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन इस बार मायावती ने अगर मैदान में उतरी तो 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो अपने प्रत्याशियों को किसी स्ट्रैटेजी के तहत नहीं उतारा, जिसकी वजह से इस बार उनको घाटा देखने को मिला। अब ऐसे में मायावती भी चाहेंगी कि दलितों का वोट बैंक जो खिसकता हुआ उनसे नजर आ रहा है, लगातार चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती अब कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की भी मदद ले सकती है। वैसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जो रुझान है, अपनी पार्टी, अभी उनकी नई पार्टी है राष्ट्रीय शोषित पार्टी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों अपनी एक दूसरे को समर्थन दे सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दोनों एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए संघमित्रा मौर्य को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि संघमित्रा मौर्य आपको बताएं बीजेपी से सांसद हैं, दो बार, और इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया और उनको कोई भी सीट नहीं दी। ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है संघमित्रा मौर्य मायावती के साथ काम करते हुए नजर आए और मायावती भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य का भी एक जनाधार है जनता के बीच में। संघमित्रा मौर्य काफी वर्चस्व रखती हैं, तो ऐसे में यही बातें निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ आते हैं तो संघमित्रा मौर्य उसकी एक बड़ी दावेदार हो सकती है। वहीं बेटे उत्कृष्ट मौर्य इस बार के कुशीनगर सीट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो समर्थन है अपना वो कांग्रेस पार्टी को देते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आया स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर सीट पर, कि अखिलेश यादव मैदान में, वहीं भारतीय जनता पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बेटे, उनके सामने उत्कृष्ट मौर्य भी थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आया। मायावती कुछ वोट बैंक अपने पाले में लेके आते हुए दिखाई दी। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने, समर्थन देने पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो 24,000 वोट स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलते हैं वो चंद्रशेखर आजाद के खेमे से आए हुए माने जाते हैं। वहीं पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंची थी और ये पूरा जो माजरा निकलकर सामने आया कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के हक में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। वैसे में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर एक नई पार्टी का कहीं ना कहीं गठन करने के लिए नई पार्टी का रास्ता देख रहे हैं। अब क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो रुक कर नहीं सकते? ऐसे में दो पार्टियां बसती हैं, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी में जा सकते हैं चाहे मायावती की। लेकिन जो ज्यादा कयासबाजी निकलकर सामने आ रही है कि अंदर खाने की अगर बात किया जाए तो यही बात निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती के साथ वो जा सकते हैं और यही सलाह देते हुए नजर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मायावती के साथ जाना चाहिए और दलित चेहरा है जिसकी वजह से उनको आने वाले चुनाव में बेहद लाभ देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ आते हैं तो किस तरीके से उनके वोट बैंक में इजाफा देखने को मिल सकता है? आपकी जो राय होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।